हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। और इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। किस प्रकार के प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आप लोग अभी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एग्ज़ाम जो है, इस वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों 1 मिनट का हम समय, चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है ना। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपका, ए है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी है डॉक्टरों के द्वारा, सी है इंजीनियरों द्वारा और डी है नौसंचालकों के द्वारा, है ना। तो सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात नौसंचालकों के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे बात किया गया है सोनार का, है ना। तो चलिए हम लोग सोनार के बारे में थोड़ा सा विस्तार के बारे में से जानते हैं, है ना, कि सोनार क्या है। यही दोस्तों अगर सोनार की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है ना। सोनार का अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, क्या होता है? साउंड, SOUND, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका पूर्ण रूप है। अब सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं, है ना। सोनार के द्वारा क्या करते हैं? तो महासागर में डूबी हुई वस्तु का स्थिति का पता लगाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें उच्च आवृत्ति की प्रसरव तरंगों का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति की, उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें कह रहा है दोस्तों कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अभी पिछले प्रश्न का हमने एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये जो है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है ऑडोमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है सेक्सटेंट और डी है सोनार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सोनार। अब चलिए यहाँ पे सोनार की बात किया जा रहा है तो पहले हम लोग सोनार को समझते हैं। सोनार क्या है? सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सोनार का पूर्ण रूप है दोस्तों सोनार, सोनार का पूर्ण रूप है सोनार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? SONAR। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, ये हो गया। अब सोनार की बात करें तो सोनार से क्या किया जाता है? इसे डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना। इसका उपयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है ना। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो है उच्च आवृत्ति की ना, उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका और अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो और भी हम बता दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ बात किया जाए ओडोमीटर का, तो ओडोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ओडोमीटर नहीं है, ये ऑडियोमीटर है ना। क्या है? ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर है, ऑडियो
मीटर है। तो ऑडियोमीटर का उपयोग जो है दोस्तों किया जाता है ध्वनि की तीव्रता का माप करने के लिए किया जाता है। दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तो इसका उपयोग जो है दोस्तों विद्युत है ना, विद्युत धारा की माप नहीं किया जाता है, इससे विद्युत धारा मापी यंत्र है। वहीं दोस्तों अगर सेक्सटेंट की बात किया जाए है ना, तो सेक्सटेंट जो है खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो खगोलीय पिंडों की ऊंचाई को पता करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों वहीं बात करें सोनार का, तो सोनार को जो है डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है सोनार में हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन है ए रेडियो तरंगों का, बी श्रव्य तरंगों का, सी है प्रश्रव्य तरंगों का, और डी है अपश्रव्य तरंगों का। दोस्तों अगर आपने पिछले 2 प्रश्नों को देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का जवाब पता चल गया होगा, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस प्रश्न का उपयोग आंसर जो है क्या होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ना। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है भाई? ऑप्शन दिया गया है ए क्रोनोमीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है ऑडियोफोन, और डी है ऑडियोमीटर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा, है ना। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं आप लोग को और चीज़ें को बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है क्रोनोमीटर, है ना। तो क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है तापमान, आर्द्रता और वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का जो है ना, क्रोनोमीटर से समय का शुद्धता से मापन करता है ना, यानी क्रोनोमीटर के द्वारा सही समय का माप किया जाता है। दूसरा है दोस्तों एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से जो है वायु का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या किया जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। क्रोनोमीटर से समय का माप किया जाता है और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे है तीसरा ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दोषयुक्त ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए, है ना। किस चीज़ के लिए? सुधार लाने के लिए। अब चलिए देखते हैं इस प्रश्न ध्वनि की तीव्रता की बात कही गई है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से दोस्तों ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का माप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है ना। तो इसका प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, हमने पिछले वीडियो का एक्सप्लेनेशन में बताया है ना। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। ऑप्शन है ए पानी के बहाव की गति को मापने के लिए, बी है पानी की गहराई को मापने के लिए, सी है पवन का वेग मापने के लिए, और डी है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, और इसमें भी वही कह रहा है दोस्तों कि वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है ए बैरोमीटर के द्वारा, है ना, बैरोमीटर के द्वारा, बी है एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, डी है विंडवेल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, है ना। तो जब तक आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए तब तक मैं अन्य विकल्पों का विस्तार से बताता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ दिया गया है दोस्तों बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, है ना। वायुमंडलीय दाब का मापन हेतु बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं एनीमोमीटर का बात कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो द्रव यानी कि जल कह सकते हैं, है ना, घनत्व का मापन में किया जाता है, ठीक है। वहीं विंड वेन, तो विंड वेन का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो विंड वेन जो है ये पवन की दिशा मापने में किया जाता है। पवन की दिशा, है ना, विंड वेन से किस चीज़ का मापन किया जाता है, तो पवन की दिशा की माप की जाती है। अब दोस्तों बच गया वायु की गति मापी जाती है। तो वायु की गति की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात एनीमोमीटर, है ना। एनीमोमीटर से जो है वायु का वेग मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, और इसमें मिलान करना है। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है ना। तो ये दोस्तों सही है आपका। एनीमोमीटर दिया गया है जिससे वायु का वेग मापा जाता है।
बी है दोस्तों आप लोग का आमीटर। आमीटर से विद्युत धारा का माप किया जाता है। आमीटर से विद्युत धारा का माप किया जाता है, ये भी आपको सही है। सी है दोस्तों टैक्योमीटर। तो टैक्योमीटर जो है एक प्रकार का जो है क्या है उपकरण है ना, जिसे क्षैतिज दूरी लंबवत उन्नयन दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है ना। तो इसमें दावांतर नहीं होगा, ये आपका क्या है गलत है। अब वहीं दोस्तों पायरोमीटर का बात करें तो पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें मिलान करना था, सुमेलित नहीं है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है ए वोल्ट मीटर, बी है दोस्तों एमीटर, सी है आपका वोल्ट मीटर और डी है पोटेंशियोमीटर, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अर्थात एमीटर। यहीं पे दोस्तों दिया गया है पोटेंशियोमीटर, है ना। पोटेंशियोमीटर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल को माप करने के लिए किया जाता है, अर्थात ईएमएफ का माप करने के लिए किया जाता है ना। अगर दोस्तों आप वोल्ट मीटर का उपयोग दिया गया है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वोल्ट मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। ऑप्शन दिया गया है ए वोल्ट मीटर, है ना, और वोल्ट मीटर है और इसका मिलान किया गया है विभवांतर। हमें चुनना क्या है? सही नहीं है जो चुनना है। तो ये तो सही हो गया दोस्तों, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल की माप करते हैं, ये भी सही है, ईएमएफ हो गया। अब डी है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत प्रतिरोध की माप की जाती है, ये गलत है ना। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है इससे जो है किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता चलता है ना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जो क्या है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध की माप नहीं की जाती है, बल्कि किसका माप किया जाता है? विद्युत धारा का माप किया जाता है ना। गैल्वेनोमीटर द्वारा किस चीज़ का माप किया जाता है? विद्युत धारा का माप किया जाता है गैल्वेनोमीटर द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दाब, बी है आर्द्रता, सी है उच्च ताप और डी है घनत्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात उच्च ताप। अब दोस्तों अगर पायरोमीटर की बात करें, है ना, और इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ना। तो आप लोग इस तरह के इस जितने भी प्रश्न हैं उसको माइंड में रखें। जैसे मैंने आप लोग को फर्स्ट प्रश्न जो करवाया वो सोनार का करवाया, वो भी जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पायरोमीटर भी जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखें, ये एग्जाम भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। ऑप्शन है ए पायरोमीटर, बी फोटोमीटर, सी फोनोमीटर और डी पायक्नोमीटर, है ना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात पायरोमीटर। और इसके द्वारा दोस्तों, है ना, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान जो है माप किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, एक में ताप विद्युत तापमापी, बी है दोस्तों विकिरण तापमापी, है ना, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग रेडिएशन और रेडिएशन थर्मोमीटर्स। सी है दोस्तों गैस तापमापी और डी द्रव तापमापी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात विकिरण तापमापी।
है ना। और ये प्रश्न जो है दोस्तों आपको, ये प्रश्न जो है UPPCS में जो है 2016 में पूछा गया है, और इसके बारे में देखें तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने में उपयुक्त हो वह है, कौन सा है? ऑप्शन है ए गैस थर्मामीटर, बी पारे का थर्मामीटर, सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, और डी बाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पायरोमीटर के द्वारा जो है ना 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान मापा जाता है, इससे कम का तापमान जो है पायरोमीटर के द्वारा नहीं मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए सन स्पॉट को, बी है सोलर रेडिएशन को, सी है आपका हवा ताप को, और डी है पौधों के ताप को। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को नापने के लिए 2 प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना। सौर विकिरण को नापने के लिए दोस्तों, सौर विकिरण को मापने के लिए 2 प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक है पाइरोनोमीटर, पाइरोनोमीटर, और दूसरा है पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर और पाइरोनोमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर, ऑप्शन है ए वायुदाब, बी है गैसों का दाब, सी है द्रव का घनत्व, और डी है सतह पर तेल का दबाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, अर्थात गैसों का दाब। ठीक है, मैनोमीटर जो नामक यंत्र है इससे गैसों का दाब मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, और इसमें दोस्तों मिलान करना है ना, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ए मीटर, तो आ मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो आ मीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, तो इसलिए ए का 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए विद्युत धारा है ना। अब दूसरा दोस्तों दिया है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो दाब किस में दिया गया है? दाब दिया गया है ए में, तो 1 हो जाएगा। यहाँ आंसर लिखते चलते हैं दोस्तों। ए का जो है 3 हो जाएगा। वहीं बी की बात करें तो बी का देखते हैं आगे, है ना, और सी का और डी का। तो यहाँ डी का क्या हो गया? डी का हो गया 1, है ना, ए का 3 हो गया और डी का 1 हो गया। अब हाइग्रोमीटर बचा और स्प्रिंग तुला बना, है ना। तो इस दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं हाइग्रोमीटर को। तो हाइग्रोमीटर का दोस्तों क्या होगा, है ना, हाइग्रोमीटर का क्या होगा? तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर का दोस्तों हो जाएगा आपको सापेक्षिक आर्द्रता। क्या हो जाएगा? सापेक्षिक आर्द्रता। तो इस प्रश्न इसका जो है 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे देखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता जो है 4। और स्प्रिंग तुला तराजू से भार मापते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ चलिए ए का 3 हो गया, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, और सी का क्या हो जाएगा? 2, और डी का क्या हो जाएगा? 1। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? सही सुमेलित है, यानी सही पहचानना है हम लोग को। नंबर 1 में दिया गया ऑडोमीटर। ठीक है, अब ऑडोमीटर में क्या करा है? वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ना। क्या ये सही है? तो दोस्तों ये सही है ना। कौन सा एक सही सुमेलित हम लोग को पहचानना है? तो ये तो सही हो गया। दूसरा है ओंडोमीटर। और ओंडोमीटर में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति मापने का यंत्र, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ये भी दोस्तों सही है ना। तो सही तो एक से अधिक हो गया। तीसरा है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से क्या किया जाता है? ध्वनि तीव्रता का माप किया जाता है, तो ये भी सही है ना। ए मीटर, तो ए मीटर से दोस्तों विद्युत शक्ति का माप नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है? विद्युत धारा का माप किया जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है ना। तो इसका जो है डी गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो प्रश्न होगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना, सही सुमेलित नहीं है होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विद्युत शक्ति मापक यंत्र जो है आ मीटर के द्वारा नहीं मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है ना। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ए मीटर के द्वारा,
ऑप्शन दिया गया स्पीडोमीटर के द्वारा, क्रोनोमीटर के द्वारा, ओडोमीटर के द्वारा। तो दोस्तों अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा जो है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ना। वहीं देखेंगे आप लोग कि आमीटर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो आमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है ना। आमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा की माप करने के लिए किया जाता है। वहीं क्रोनोमीटर का उपयोग देखेंगे तो क्रोनोमीटर का उपयोग जो है समय के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है, समय का मापन के लिए। अब दोस्तों बच गया आपका स्पीडोमीटर। तो अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो इसका प्रयोग जो है गति को मापने के लिए किया जाता है ना। स्पीडोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, गति मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर, बायरोमीटर, मोनोमीटर और हाइग्रोमीटर। यानी वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात बायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न इसमें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बायरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना किसका संकेत देता है ना। किस चीज़ का संकेत देता है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बायरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना किस चीज़ का संकेत देता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है साधारण बायरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है जल, बी है पारा, सी है अल्कोहल और डी है दोस्तों प्रयुक्त सभी, है ना। तो इस प्रश्न जो है का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात पारा। ठीक है, पारा हो जाएगा, है ना। बायरोमीटर जो है क्या है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बायरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यानी कि जल हो सकता है, पारा हो सकता है या हवा का प्रयोग किया जाता है ना। जो साधारण बायरोमीटर होता है उसमें पारे का प्रयोग अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है ना। दूध का अपेक्षिक घनत्व किस चीज़ से ज्ञात किया जाता है, तो मैंने आपको पीछे वाले प्रश्न में बताया है ना, कि किसी भी चीज़ का घनत्व जल हो या द्रव हो उसका घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा, है ना। अब दूध का बात किया जाए तो दूध का लैक्टोमीटर होगा, है ना। दूध का अपेक्षिक घनत्व जो है या दूध की शुद्धता का मापन जो है लैक्टोमीटर से की जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर से की जाती है। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कि ब्यूटीरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर जो यहाँ दिया गया है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर का जो उपयोग है वो दूध उत्पादन में है ना, दूध उत्पादों में इसका वसा की मात्रा को मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है। ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी पोटेंशियोमीटर। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता जो है किस चीज़ से मापा जाएगा, आप बताएं इस प्रश्न को। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी है दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, अर्थात हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब लैक्टोमीटर की बात यहाँ किया जाए तो लैक्टोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा। वहीं पोटेंशियोमीटर की बात किया जाए पोटेंशियोमीटर के, तो इससे विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवांतर पोटेंशियोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, विभवांतर का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट है हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। हवा में आर्द्रता हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यूडियोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर।
तो स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है ना। किसका मापन किया जाता है? प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है। प्रकाश के गुणों का मापन किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और है यूडियोमीटर, है ना। तो यूडियोमीटर का उपयोग जो है एक प्रयोगशाला में किया जाता है। यह प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतनों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर, और इसमें कह रहा है रिंगलमैन। क्या कह रहा है? रिंगलमैन। वो क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है एक स्केल है। रिंगलमैन जो है क्या है? एक स्केल है। तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापने में होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए कोहरा, बी ध्वनि, सी प्रदूषित जल और डी धुआं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात धुआं। धुआं का मापन के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग जो है, विकास जो है दोस्तों किस क्षेत्र में किया गया है? तो कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र के प्रोफेसर मैक्स मिलियन, है ना, मैक्स मिलियन ने किया था। मैक्स मिलियन मैक्स मिलियन रिंगलमैन के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, और इसमें दोस्तों मिलान करना है, सही सुमेलित मिलान करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है थर्मो रेसिस्टर, है ना, थर्मो रेसिस्टर, और इसको मिलान करना है। इधर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कौन सही सुमेलित है? ये तो दोस्तों सही हो जाएगा आपका। ये क्या है? सही है। दूसरा है संधारित थर्मामीटर, है ना। ये थर्मामीटर दिया है। बाइपर पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टिकारी दिया गया है। जंक्शन डायोड आवर्धक दिया गया है ना। इसमें से जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो है आपका सही है। ये जो दोस्तों उपकरण है ना, थर्मो रेसिस्टर जो उपकरण है, ये क्या करता है? ये जो है अपने तापमान में या तापमान में, है ना, ये जो उपकरण है तापमान में परिवर्तन के साथ, तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोध को बदलता है। अपने प्रतिरोध को क्या करता है? बदलता है। अपने प्रतिरोध को बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन दिया गया है, ए हृदय के, यकृत का, अग्न्याशय का या मस्तिष्क का। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। EEG का प्रयोग जो है किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। और दोस्तों EEG का नाम क्या है? इसको एक बार फिर से देख लें आप लोग, नाम को ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रो, है ना, क्या है? इलेक्ट्रो हो गया। और उसके बाद है इंसेफेलोग्राम, इंसेफेलोग्राम, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रो ई हो गया, फिर इनसे ई हो गया, लास्ट में है फाइलोग्राम, तो इसको जी हो गया, EEG, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, है ना। एक तरफ दिया गया है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। अब दोस्तों ए में दिया गया है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है हृदय की धड़कन या ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ए जो है दोस्तों, ए जो है इसका जो सही जवाब होगा 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 3 हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग जो है रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी का 4 हो जाएगा। वहीं दोस्तों सी नंबर में है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब तो 2 ही ऑप्शन बचा, एक है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए और एक सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा? कैरेटोमीटर का उपयोग होता है दोस्तों सोने की शुद्धता की पता लगाने के लिए, है ना। या आपका 22 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना है ना। तो इसका उपयोग जो है कैरेट में किया जाता है ना। तो कैरेट से समझिए कैरेटो जो है सोने की शुद्धता का मापन करने के लिए किया जाता है। तो यानी सी का जो है 2 हो जाएगा। वहीं दोस्तों अब बच गया एक लक्स मीटर।
तो लक्स मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न देखेंगे कि आपका जो उत्तर होगा वो ये हो जाएगा, ए का 3, बी के 4, सी के 2 और डी का 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और इसमें कह रहा है रक्तदाब मापने के लिए यंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन है ए टेकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात स्फिग्नोमैनोमीटर। वहीं बैरोमीटर से क्या होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 29, और इसमें कह रहा है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता किस मापन के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात लक्स मीटर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, कैलोरीमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है, किस चीज़ का उपयोग में आता है भाई। ऑप्शन दिया गया है, ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी है ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं को पता लगाने में, सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और डी है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी। रडार का जो है उपयोग किया जाता है ना, किस लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 31, और दोस्तों इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। हिमनद की चाल है, जनसंख्या वृद्धि है, भूकंप की तीव्रता है, पृथ्वी के अंदर तापमान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात भूकंप तीव्रता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, और इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कह रहा है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन है ए रिक्टर पैमाने में, केल्विन पैमाने में, डेसिबल में, पास्कल में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात रिक्टर पैमाने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, और इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ए दिया गया है सेल्सियस, और इसका ताप दिया है, सेल्सियस का संबंध ताप से किया है। दूसरा दोस्तों किलोवाट आवर, इसका संबंध विद्युत से है। तीसरा है RH गुणक रक्त है, और डी है दोस्तों रिक्टर पैमाना। तो रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं होता बल्कि भूकंप होता है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन है ए सिस्मोग्राफ, बी है स्टेथोस्कोप, सी है कोमोग्राफ, और डी है पेरिस्कोप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर, और कह रहा है इसमें सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। एक भूकंप दिया गया है, और भूकंप का संबंध किससे होगा दोस्तों, आमीटर से होगा, या आपको सिस्मोग्राफ से होगा, अल्टीमीटर से होगा, ओम से होगा। तो भूकंप का जो संबंध है दोस्तों वो है सिस्मोग्राफ से। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊंचाई दिया गया है, विद्युत धारा दिया गया है, प्रतिरोध हो दिया गया है। अब यहाँ विद्युत धारा को देखेंगे तो विद्युत धारा का संबंध किससे है दोस्तों, तो आमीटर से है। तो यहाँ पे बी बच गया, और सी का आपका हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। वहीं दोस्तों दिया गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यहाँ डी का क्या हो गया, 4 हो गया। अब बच गया आपका ऊंचाई, तो ऊंचाई को किससे मापेंगे, अल्टीमीटर से, है ना। तो यह हो गया बी का 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है ए फाइदोमीटर, इसका संबंध है वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, सी है हाइग्रोमीटर ऊंचाई, और डी है अल्टीमीटर समुद्र की गहराई। इसको भी सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं, है ना। सबसे पहले ए में क्या दिया गया दोस्तों, फाइदोमीटर। तो फाइदोमीटर का संबंध किससे है, फाइदोमीटर का संबंध है समुद्र की गहराई से। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं फाइदोमीटर का। तो ए का तो दोस्तों 4 हो जाएगा। अब बच गया बी बैरोमीटर। तो ये तो बहुत आसान है, बैरोमीटर को जो है वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो बी का दोस्तों 1 हो जाएगा। अब आइए सी में, सी है दोस्तों हाइग्रोमीटर, और डी है अल्टीमीटर। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई मापने में किया जाता है। तो शेष बच जाएगा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर द्वारा क्या करेंगे, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाएगा। तो सी का 2 हो जाएगा, और डी का दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो सही जवाब है दोस्तों ये हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी के 2 और डी का 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है फेदोमीटर
फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? अभी पिछले वाले प्रश्न में हम लोग बताया है भूकंप है, वर्षा है, समुद्र की गहराई है, ध्वनि तीव्रता है। तो इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूँ। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से शामिल कीजिए। यहाँ दिया गया है एक में एनीमोमीटर है ना, तो एनीमोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो एनीमोमीटर के द्वारा जो है वायु का वेग मापा जाता है, अर्थात ए का दोस्तों 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। दूसरा है दोस्तों सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? तो भूकंप से है। तो यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा है ना, ए का 3 हो गया और बी का 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए सी में क्या है दोस्तों? बायरोग्राफ है ना, और डी है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से तो दोस्तों आपको हो जाएगा वायु आर्द्रता, तो डी का तो 4 हो जाएगा। अब बचेगा सी, तो सी बायरोग्राफ। बायरोग्राफ का मतलब वायुमंडलीय दाब मापा जाएगा है ना, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो सी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 और डी का होने वाला है 4 है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपका ए मैनोमीटर। अब मैनोमीटर के द्वारा क्या करेंगे दोस्तों हम लोग है ना, मैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? दाब मापा जाता है, आंतरिक दहन इंजन है, हृदय की गति है और पृष्ठ तल की वक्रता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए दाब है, तो दाब का प्रयोग किस में क्या कहा जाएगा है ना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताएं कि इसका प्रश्न क्या होगा। मैनोमीटर का संबंध किससे है ना। इसमें पहले ऑप्शन क्या है? सही सुमेल नहीं है। हमें यानी कि हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। इसमें से कौन गलत है? ठीक है, तो मैनोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा? मैनोमीटर का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? मैनोमीटर का संबंध दाब से हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। दूसरा है दोस्तों कार्ब्यूरेटर। तो कार्ब्यूरेटर जो है आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरा है दोस्तों कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राम का उपयोग जो है हृदय गति की मापन के लिए किया जाता है, ये भी सही है, ये तो आपका सही हो गया। अब चौथा है दोस्तों सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का संबंध है भूकंप से। किससे है? भूकंप से है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपका प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति की मापन के लिए, अत्यधिक उच्च ताप की मापन के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति और डी है वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? फोनोमीटर का उपयोग पूछ रहा है, तो फोनोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए पॉलीग्राफी, बी है पायरोमीटर, सी है गायरोस्कोप और डी है कैमोग्राफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए पॉलीग्राफी है ना। पॉलीग्राफी द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप का मापन किया जाता है। उच्च ताप मापने का यंत्र है ये है ना, उच्च ताप का मापन किया जाता है, यह उच्च ताप मापने का यंत्र है। वहीं दोस्तों गायरोस्कोप की बात करें तो गायरोस्कोप क्या है? ये घूमती हुई वस्तुओं की गति मापता है ना, घूमती हुई वस्तुओं की गति, घूमती हुई वस्तुओं की गति का मापन करता है। वहीं दोस्तों अगर काइमोग्राफ की बात करें तो इसका क्या काम है? तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है ना। शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा क्या करता है? निरूपित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ऑप्शन है ए बेवेल प्रोटेक्टर, बी अल्टीमीटर, सी सिनक्लाइन और डी है थियोडोलाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात थियोडोलाइट।
इसके द्वारा जो है ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी है हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या सौर के मापन में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, डॉप्सन का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? डॉप्सन का उपयोग जो है प्रयोग में किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक का मान है। ऑप्शन दिया गया है आपको 1.6 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। बी में उसी प्रकार 1.4 दिया गया है, सी में 1.2 दिया गया है और डी में दोस्तों 1.8 दिया गया है। अब कह रहा है कौन सी सोलर स्थिरांक का माप है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है NTU मापने की इकाई है ना। ऑप्शन दिया गया है, ए पानी का दाब, बी जल का तापमान, सी जल की अम्लता, डी जल की अविलेयता। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ना? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानेंगे कि NTU क्या है ना। अगर बात किया गया है NTU की तो ये क्या है? तो दोस्तों NTU के मतलब है नेफिलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, है ना। निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट यह किसी तरल पदार्थ की अविलेयता या जल में निलंबित कणों की उपस्थिति को मापने वाली इकाई है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है क्यूसेक में मापा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 47 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी करने में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका क्या? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, यानी साधारण यंत्र का प्रयोग करके कोई व्यक्ति जो है कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है एक व्यक्ति जो है एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन है, ए बढ़ेगा, बी घटेगी, सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि वह राशि अदिश है। हमें पहचानना है कि कौन सी राशि अदिश है। ऑप्शन है, ए विस्थापन, बी है दोस्तों वेग और सी है बल और डी है आयतन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात आयतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है ना। इसमें सदिश राशि को चुनना है। ए में समय है, बी में चाल है, सी विस्थापन है, डी दूरी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। कह रहा है बल गुणनफल है, तो किस चीज़ का गुणनफल है? द्रव और वेग का, द्रव और त्वरण का, द्रव और भार और वेग का, भार और त्वरण का, है ना। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और दोस्तों आप लोग बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।